हम लोग पढ़ चुके हैं। कौन कौन सा चैप्टर? चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2। अब हम लोग करेंगे क्या चीज? चैप्टर नंबर 3। अब चैप्टर नंबर 3 में आप नाम पढ़ सकते हैं। कहाँ लिखा गया? जो हम लोग फिजिक्स का चैप्टर पढ़ेंगे आज से, क्या चीज? फिजिक्स का जो चैप्टर है उसका नाम क्या है? मानव नेत्र एवं रंग बिरंगी दुनिया। दुनिया मतलब क्या चीज? बुनिया। ठीक, दुनिया मतलब संसार। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। अब यह एक फिगर बनाया गया, आपका आंख दिख रहा होगा, ये हमारा आंख है, वो आपका आंख है ना? है कि ना? तो इस आंख के बारे में हल्की फुल्की जानकारी पढ़ना है। कैसी जानकारी पढ़ना है? हल्की फुल्की, ज्यादा नहीं। अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो 11th क्लास के 17 चैप्टर में पढ़ाया जाएगा आपको। 17 नहीं, लेसन 21 में पढ़ाया जाएगा। वहां पे आंख के बारे में पूरा डिटेल जानकारी, क्या क्या चीजें पाई जाती है इसमें, है कि नहीं? तो हमको समानता पढ़ना है कि मानव नेत्र है क्या। ठीक, तो एक परिभाषा आता है मानव नेत्र का कि मानव नेत्र अत्यंत सुग्राही सेंसर ऑर्गन्स होता है। कैसा ऑर्गन्स होता है? सेंस करने वाला। जैसे मानव नेत्र एक अत्यंत सुग्राही एवं मूल्यवान ज्ञान इंद्रियां हैं। कैसी इंद्रियां हैं? ज्ञान इंद्रियां। ठीक, हमारी ज्ञान इंद्रियां 5 होती हैं, आपको जानकारी होगा। ठीक ना? जिसे प्राकृतिक ने हमें निहारने के लिए दिया। निहारने मतलब क्या चीज? तो देखने का मतलब एने होने नहीं देखना है, बुझाता है नू? कल समझा देगी ना। देखने का मतलब सही जगह पे देखना है, ये ना कि कौन दूसरा का देखा चला। थोड़ा जी बताओ। ठीक, आंख मतलब प्राकृतिक दिया है तो निहारने के लिए दिया है, लेकिन आप अपने हिसाब से निहारिए कि आपको किसको देखना है। बात आ रहा है ना समझ में? ठीक, अब इसके बाद आएगा मानव नेत्र एक प्राकृतिक कैमरे के रूप में काम करता है। किस कैमरे के रूप में? प्राकृतिक कैमरा। ठीक, जैसे मोबाइल में कैमरा होता है तो प्राकृतिक नहीं है, वो कैसा है? आर्टिफिशियल है। और इसमें कौन सा लेंस का प्रयोग होता है? उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। कौन सा लेंस का प्रयोग होता है? उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। यह एक प्रकाश ग्राही अंग है। कैसा ग्राही अंग है? यह प्रकाश को क्या करेगा? ग्रहण करता है और किसी वस्तु को देखने के लिए अनुभूति प्रदान करता है। ना देखबे करो। अगर मान लीजिए आप रास्ता में जा रहे हैं और एक गोबर समझ रहे हैं लोग, ठीक, गोबर से प्रकाश टकरा के कहाँ आ जाए? आपके आंख पे। तब आंख कुछ वो कर लीजिए, अब आ गया देखा बोलेगा ना, देखबे करो। ठीक, और आप क्या करते हैं? देखते हैं। ठीक ना? बहुत खतरनाक लगता है ये सब। गोबरों बहुत प्रकार का होता है वो। ठीक ना? अब जो प्रकाश को आगे अपने भीतर क्या करता है? ग्रहण करता है। ये प्रकाश ग्राही अंग है तो अपने अंदर क्या करेगा? ग्रहण करेगा। अब एक आंख का छोटा सा डायग्राम बनाया गया, इसमें कुछ भाग दिखाया गया है कि आंख के सबसे ऊपर वाले भाग को कॉर्निया कहते हैं, फिर उसके बगल वाले भाग को आइरिस कहते हैं, फिर उसके अंदर वाले भाग को पुतली कहते हैं। ठीक, लेकिन इस डायग्राम में आपको समझ में नहीं आएगा कैसे कैसे। ठीक, आंख के इंटरनल स्ट्रक्चर को समझने के लिए हम डायग्राम को बेहतर तरीके से समझेंगे। तो मानव नेत्र है क्या? तो परिभाषा क्लियर है। एग्जाम में यदि आता है कि मानव नेत्र कहते किसे हैं, तो मानव नेत्र एक अत्यंत सुग्राही एवं मूल्यवान ज्ञान इंद्रिया है, जिसे प्रकृति ने हमें क्या किया है? निहारने के लिए दिया है। बात क्लियर है? मानव नेत्र एक प्राकृतिक कैमरे के रूप में कार्य करता है और इसमें कौन सा लेंस लगा होता है? उत्तल लेंस। यह कौन सा ग्राही अंग है? प्रकाश ग्राही अंग। यह प्रकाश को अपने भीतर क्या करता है? ग्रहण करता है। और यहाँ पे लिखा गया है मानव नेत्र की काची आकृति। तो यह एक समानता दिखाया गया है ऐसे ही। अब इसकी आकृति के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। किसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे? यहाँ एक मानव नेत्र दिखाया गया था। मानव नेत्र में 3 स्तर होते हैं। क्या होते हैं? 3 स्तर। जैसे यहाँ पे दिखाया गया होगा 3 परत। सबसे ऊपर वाली परत को स्केलेरा कहते हैं। काची क्या कहते हैं? या इसका एक और नाम होता है दृढ़। काची दृढ़ पटल। क्लियर है? पटल मतलब परवर नहीं, ठीक, पटल मतलब परत। क्लियर है? उसके बाद दूसरी स्तर आप देख रहे होंगे, इस दूसरी स्तर को कहते हैं कोयराइड। काची दूसरी स्तर को क्या कहा जाता है? कोयराइड, जो स्केलरा के तुरंत नीचे होता है। अब स्केलरा है क्या? तो आंख के सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? स्केलरा कहलाती है। स्केलरा के नीचे वाली परत क्या कहलाती है? कोयराइड कहलाती है। ध्यान से सुनिए, आंख के सबसे ऊपर वाली परत क्या कहलाती है? स्केलरा कहलाती है। स्केलरा के नीचे वाली परत क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? कोयराइड कहलाती है। क्या कहलाती है? कोयराइड कहलाती है। बात क्लियर है? उसके नीचे वाली परत ये आप देख रहे होंगे पीला कलर का दिख रहा है, दिख रहा है?
यह परत रेटिना कहलाती है। क्या कहलाती है? अब रेटिना क्या होता है आपको समझना है। आंख के भीतर रेटिना ही वह बिंदु होता है जिसपे किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? किसी वस्तु का क्या बनता है? इस पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। बात क्लियर है? किसी वस्तु का क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। क्लियर है? और यहाँ पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है ये भी याद रखिए आप, वास्तविक। कैसा? वास्तविक और उल्टा बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा। अब तब दिमाग में आया कि सर जब हमारे आंख पे उल्टा प्रतिबिंब बनता है हमको वस्तु उल्टा कहाँ नहीं लगता है, वो आगे पता जाएगा कैसे कहाँ नहीं लगता है। बात क्लियर है? ठीक, तो पहले आप याद करिए कि आंख के सबसे ऊपरी वाली परत क्या कहलाती है? स्क्लेरा कहलाती है। स्क्लेरा के नीचे वाली परत कोराइड कहलाती है। कोराइड के नीचे वाली परत रेटिना कहलाती है। बाकी ये आगे वाला नाम हम यहाँ बताए हैं, दिख रहा है आपको, है ना? हालांकि यहाँ भी लिख देते हैं, ध्यान से देखिए। जैसे इसमें सबसे ऊपरी परत, तीन चीज हम लोग देखेंगे। जैसे ये देखिए, ये जुड़ा है यहाँ पे, ये सब, ये इतना वाला भाग। ठीक, बात क्लियर है? दिख रहा? ठीक, यह कहलाता है कॉर्निया। क्या चीज? क्या कहलाता है? कॉर्निया कहलाता है। क्लियर है? उसके बाद कॉर्निया के जस्ट नीचे वाला परत क्या कहलाता है? आइरिस कहलाता है। क्या कहलाता है? आइरिस। बात क्लियर है ना? ठीक, कॉर्निया के नीचे वाला परत क्या कहलाता है? आइरिस। आइरिस एक रंगीन भाग होता है। कैसा भाग होता है? हमारे आंख में रंगीन भाग कौन सा होता है? आइरिस। बात क्लियर है? और इसी की वजह से हमारे आंख का रंग चेंज होता है। हमारे आंख का कलर, कलर मतलब क्या चीज? रंग, किसकी वजह से बदलता है? आइरिस की वजह से। किसकी वजह से? आइरिस के कारण क्या होता है? बदलता है। बात क्लियर? ठीक, या विभिन्न लोगों में विभिन्न विभिन्न प्रकार के पाए जाते हैं। हमारे आंख का रंग किसके कारण बदलता है? आइरिस के कारण। इसलिए आप विभिन्न लोगों में आप देखे होंगे कि किसी का आंख का रंग ब्लैक कलर का है, वो बीच वाला भाग, किसी का ब्राउन कलर का है ना, किसी का नीला, किसी का हरा, होता है ऐसा। तो ब्राउन मतलब क्या होता हुआ? करिया। ब्राउन मतलब क्या चीज? भूरा। क्लियर है? अब देखे होंगे आप भिन्न भिन्न लोगों में देखे है ना। ठीक, अब हमारा कैसा है? करिया। यहाँ पे जितने लोग हैं उस बीच वाला आइरिस का रंग कैसा है? काला है काला। कुछ लोग ऐसे आपको दिख जाएंगे जिनका आइरिस का रंग कैसा रहा होगा? भूअर रहा होगा। कुछ लोग ऐसे दिख जाएंगे जिसका आइरिस का रंग नीला रहा होगा। कैसा रहा होगा? कुछ लोग ऐसे दिख जाएंगे जिनका आइरिस का रंग हरा रहा होगा। कैसा रहा होगा? भूत प्रेत चुड़ैल सब का आइरिस का रंग देखो तो लाल रही एकदम। ठीक नहीं? ठीक ना? भूत प्रेत सब देखिए ना, लाल लोग था। ऐसा कहानियों में सुनाया गया, ऐसे तो देखे नहीं हम लोग। ये सिनेमा में देखो आप। ठीक, भूतवा तुरंत रंग कैसा बदल लाल। ठीक, अब लगभग डरा एकदम। तो भूत के आइरिस का रंग किसना है? लाल। खरगोश के आइरिस का रंग रेड कलर का होता है। अब देखिए कभी खरगोश आंख बदल देगा ना। ठीक, तो उसका कैसा होता है? रेड कलर का। तो हमारे आंख का रंग किसके कारण बदलता है? आइरिस के कारण। अब बीच वाला भाग ध्यान से देखेंगे, बीच वाला भाग देखिए, आई यहाँ लेके आते हैं। यह पुतली कहलाती है। क्या कहलाती है? पुतली। और यह गोल संरचना में होती है। और हमारे आंख में जो प्रकाश है इसी से होकर जाता है। प्रकाश आंख के भीतर, किसके भीतर? आंख के भीतर, इसी से होकर, भीतर इसी से होकर क्या करता है? प्रवेश करता है। प्रवेश करता है। बात क्लियर है? हाँ ना? ठीक, तो पुतली जो आइरिस है, जो रंग बदलता है, उसके बीच में आप देखे होंगे छोटा सा ब्लैक कलर का। ठीक, वह क्या कहलाता है? पुतली कहलाता है। ठीक, तो नाम याद करिए बुआ। यहाँ पे देखिए बहुत टफ है, आप ध्यान से पढ़िएगा तो नाम एकदम याद होगा। आंख के सबसे ऊपर वाला परत क्या कहलाता है? स्क्लेरा कहलाता है। रटने नहीं, ध्यान से सुनिए। उसके नीचे वाला परत क्या कहलाता है? कोराइड कहलाता है। उसके नीचे वाला परत क्या कहलाता है? रेटिना। रेटिना का क्या काम है? कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है इस पर।
कैसन बनता है, तो वास्तविक और उल्टा बनता है। अब यहाँ आ जाएंगे, ठीक, जो आंख दिखता है उसके ऊपरी वाली परत क्या कहलाती है, सामने से ऊपर वाला परत क्या कहलाता है, कॉर्निया कहलाता है। उसके नीचे वाला परत आइरिस कहलाता है। यही भाग क्या होता है, रंगीन होता है, ठीक। और उसके बीच वाला भाग क्या कहलाता है, पुतली कहलाता है। प्रकाश इसी से होकर क्या करता है, हमारे आंख में जाता है। अब हो सकता है कि यहाँ पे कैसे कैसे बता दिया गया, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा कॉर्निया है, कौन सा आइरिस है, कौन सा पुतली है। एक और फिगर देखेंगे हम लोग, बात क्लियर है। यहाँ पे ठीक, जो आंख का ऊपर वाला भाग जो सफेद रंग का होता है वो क्या कहलाता है, स्क्लेरा कहलाता है। क्या कहलाता है, स्क्लेरा। क्या कहलाता है, स्क्लेरा। अब छोड़ दीजिए, व्हाइट कलर का सब क्या है, स्क्लेरा है। इसके बीच वाला भाग जो गोल दिख रहा है, सर्कल के आकार का, वृत्त के आकार का, वो क्या कहलाता है, आइरिस। अभी बताएं आइरिस का क्या काम है, ठीक। आइरिस हमारे आंख में काम करता है, रंग को बदलता है। किसको बदलता है, रंग को। और ये बीच वाला ब्लैक कलर का जो भाग होता है वह क्या होता है, एक पुतली होता है। इसी को हम लोग उधर देख रहे थे ना। तो अब इसमें हम लोग देख सकते हैं कौन सा आइरिस है। देखिए ये वाला भाग क्या कहलाएगा, आइरिस। और ये जो गोल वाला भाग है क्या कहलाएगा, पुतली कहलाएगा। और ये व्हाइट कलर वाला भाग दिख रहा है वो क्या कहलाएगा, स्क्लेरा कहलाएगा। आना समझ में आना, ठीक। तो ये हमारे आंख के कुछ इंपॉर्टेंट भाग होते हैं। कौन कौन, याद करिए। स्क्लेरा, हमारे आंख के 3 परत होते हैं। पहला स्क्लेरा, दूसरा कोराइड, तीसरा रेटिना। उसके बाद कॉर्निया, ठीक, कॉर्निया, आइरिस, पुतली। क्लियर है, ठीक। अब आते हैं फिर से पीछे, या यहीं पे भी देखिएगा ना, तो ये पूरा भाग नेत्र लेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, नेत्र लेंस कहलाता है। और हमारे आंख में जो नेत्र लेंस लगा होता है वो कौन सा लेंस लगा होता है, उत्तल लेंस। अच्छा, अब यहाँ सोचने वाली बात है कि हमारे आंख में उत्तल लेंस काहे लगाया गया, ठीक। अगर हमारे आंख में भगवान अवतल लेंस लगा देते तो बड़हनो वस्तु कैसा लगता है, छोटा हन। छोटा तो छोटा लगबे करता है, ठीक। छोटा का छोट हो जाता है, अब बड़का तो छोटा लगबे करता है। इसलिए हमारे आंख में उत्तल लेंस लगाया गया ताकि हम किसी वस्तु का प्रतिबिंब, जो बड़ा है वो बड़ा बने, छोटा है छोटा बने, मीडियम साइज का है तो मीडियम साइज का बने, है ना। हमारे आंख में कौन सा लेंस लगा होता है, उत्तल लेंस। और इस भाग को क्या कहते हैं हम लोग, नेत्र लेंस कहते हैं, ठीक। तो ये हमारे आंख के कुछ हिस्से हैं, ठीक, जो आपको याद हो गया होगा किस प्रकार से है, कहाँ कहाँ है ना, ठीक। अब यहाँ पे एक आता है आंख का बाहरी संरचना। कौन सी संरचना, आंख की बाहरी संरचना। ये भी आंख दिखाया गया, जिसे हमारा आंख देखते हैं, ये कौन सा साइड है, लेफ्ट साइड है ना। ये वाला आंख नहीं, नाक दिख रहा होगा, छेद दिख रहा होगा, दिख रहा है। अब ये आंख है, तो अब ये जो संरचना दिख रही है ये पलक कहलाता है। क्या कहलाता है, पलक। बात क्लियर है। अब ये पलक जो है, ठीक, बार बार झपकता है और क्या करता है, उठता है गिरता है ना। लेकिन इसमें घर्षण महसूस नहीं होता। क्या महसूस नहीं होता, आप पलक जब झपकाइएगा तो आसानी से गिरा सकते हैं, उठा सकते हैं, कोई घर्षण कोई जलन वगैरह आपको महसूस नहीं होगा, ठीक। तो ये क्यों होता है, तो हमारे आंख में कुछ ग्रंथियां पाई जाती है। लैक्राइमल ग्रंथि से हिंदी में अश्रु ग्रंथि कहते हैं। अश्रु मतलब क्या चीज, हिंदी में क्या कहते हैं इसे, अश्रु ग्रंथि, लैक्राइमल ग्लैंड बोलते हैं। ये पलक के जस्ट नीचे पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, पलकों के नीचे। अब यह एक द्रव का स्राव करता है। किसका स्राव करता है, द्रव का, ठीक। क्या करता है, स्राव मतलब क्या चीज, बाहर निकालना। द्रव का स्राव करता है और ये द्रव हमेशा निकलते रहता है। तो पलकों के नीचे क्या होता है, गीला महसूस होता है। और जब गीला होगा तो घर्षण महसूस नहीं होगा। इसलिए हम अपनी पलकों को क्या करता है, आसानी से गिराते हैं और उठाते हैं। बात क्लियर है। तो हमारे पलकों के बीच घर्षण नहीं होता है, इसके लिए हमारे पलकों के पीछे कौन सा ग्लैंड होता है, ठीक, लैक्राइमल ग्लैंड, अश्रु ग्रंथि होती है। और अश्रु ग्रंथि एक द्रव का स्राव करता है जिसकी वजह से हमारे पलकों में घर्षण नहीं होता है। लेकिन यह द्रव का स्राव यदि ज्यादा मात्रा में हो जाता है, क्या बन जाता है, आंसू बन जाता है, ठीक, बनता है।
और यह गिरता है। देखें लोग, ठीक, ये जो दिखाए होंगे कह हम होता हो, ठीक। अब यहाँ आपको क्या लग रहा है कि आंसू किस लिए बने हैं? ठीक ना, दर्द को दिखाने के लिए कि हम बहुत दुख में जी रहे हैं, ये चलते हम क्या कर रहे हैं, रो रहे हैं, ठीक। या फलाना मार दिला है, चलते हम रो रहे हैं, ठीक। किस लिए बना? आंसू दर्द को दिखाने के लिए नहीं बना है कि हम जब जब दर्द होगा हमको फीलिंग्स महसूस होगा, काहे गईल तब तब हम जाके कोठरिया रूम में कोना में क्या करेंगे, रोएंगे बैठ के, इसलिए आंसू नहीं बना, ठीक। बात समझ में आ रहा ठीक ना। ये आंसू किस लिए बना? आंख से छलका आंसू जा टपका शराब में, इसलिए नहीं, शराब में डालने के लिए बना है। हमारे आंख से आंसू यानी अश्रु ग्रंथि इसलिए है कि अश्रु ग्रंथि निकले और हमारा आंख हमेशा क्या रहे, साफ रहे। कभी आंख में गर्दा पड़ जाता है कि ना, तो वो कैसे गर्दा बाहर निकलेगा, लोकेगा वो। इसलिए आप ऐसे मचते हैं तो लैक्राइमल ग्लैंड किसका स्राव कर देता है, आंसू का, और वह आंसू का होता है आंख से बाहर ही निकलता है, और उसी आंसू के साथ वह गर्दा भी क्या होता है, बाहर निकल जाता है, और आप कुछ देर बाद राहत महसूस करते हैं, है ना। अब पता चला आंसू किस लिए बना है, ठीक। दर्द दिखाने के लिए नहीं, किसी के प्रति फीलिंग्स दर्शाने के लिए नहीं, कम तारा कितना मानी ना देखा चलता हम रोवाई बरता, ठीक। बात आई ना समझ में। या कोई किसी को छोड़ के जाता है, शादी ब्याह होता है, सुबह देखिएगा दुल्हन, दुल्हन की माँ, दुल्हन के रिलेशन वाले सब लोग एकदम रोआ रोआ अटकीले हैं, तो वो खातिर आंसू बनल था, ठीक। अब काहे रोते हैं, देखिए भर रात जागल होगा सब, अब भर रात में आंख किचिया गया है, इतना कचरा भर गया तो कचरा निकलेगा किसे, ठीक। तो सुबह रोइए, आंसू निकलेगा तो कचरा भी क्या होगा, बाहर भी निकल गया, उस आंसू के साथ फीलिंग्स भी जो हो गया वो सब निकल गया, ठीक। तो किस ग्रंथि से निकलता है, अश्रु ग्रंथि से। किस ग्रंथि से, लैक्राइमल ग्लैंड। यह ग्लैंड बहुत आगे पढ़ेंगे हम लोग, 11th में 4 प्रकार की होती है बुआ, 11th में बायोलॉजी में सब पढ़ने के लिए है, पढ़ाएंगे आगे जाइएगा तो, ठीक ना। तो ये द्रव का स्राव करता, आप इतने समझिए अभी यहाँ पे, क्योंकि 10वां क्लास में है, आप उतना डिटेल जिएगा, पगला जिएगा, अभी आप समझिए, ठीक। और ये द्रव का स्राव करता है, उस द्रव को क्या कहते हैं, और ये कहाँ पाया जाता है, पलकों के नीचे। अब ये छोटे छोटे लैक्राइमल डक्ट के माध्यम से जुड़े होते हैं, और ये इधर आते हैं, देखिए एनियोस आएगा और कहाँ जुड़ेगा, यहाँ, ठीक, यहाँ पाया जाता है, और यहाँ से छोटे छोटे लैक्राइमल डक्ट के माध्यम से यानी अश्रु नलिकाएं के माध्यम से ये जुड़ा होता है, और हमारे नाक के माध्यम से आता है, ठीक। बात क्लियर है। नाक के माध्यम से आएगा नेसोफैरिक्स में, किसमें आएगा, याद है आपको, नेसोफैरिक्स, ऊपर वाला भाग कहलाता है ना नेसोफैरिक्स, और नेसोफैरिक्स से होते हुए ये द्वार है, इसे क्या कहते हैं हम लोग, नासा द्वार कहते हैं। इस द्वार को क्या कहते हैं हम लोग, नासा गुहा या नासा द्वार कहते हैं ना। तो जब आप कभी देखे होंगे, ठीक, लैक्राइमल ग्लैंड छोटे छोटे रूप में किससे जुड़ा होता है, हमारे नाक से। किससे जुड़ा होता है, ये चलते कोनो को खूब मार दो, मार जाते तो आंख से तो रोवे करी, काजी से रोवे लगी, नाकों से रोवे लगे हुए, तो दम भर दम आंख से पानी, नाक से पानी खूब गिरता है, ठीक ना। तो यह क्यों गिरता है, क्योंकि हमारे आंख में जब आंसू की मात्रा ज्यादा हो जाए तो वह लैक्राइमल डक्ट के माध्यम से होते हुए कहां से गिरता है, नाक के माध्यम से। यह सामान्यता नहीं हो सकता, किसी को बहुत जबरदस्त मार मारना होगा एकदम, ठीक, मार दीजिए एकदम सुसुक सुसुक के रोए एकदम, तब देखा होगा नाक से आंसू एकदम गिरी, ठीक ना, गिरता है, ठीक ना। इसलिए आप देखे होगा, ठीक, हम बिना मर लहू कोनो ड्राइयो करो, ठीक ना, ठीक, रोना शुरू। अब आपको लगे कितना रो रहा है यार वो, ठीक, आंख से, नाक से, सौगरी से क्या गिर रहा है, आंसू गिर रहा है, ठीक। तो ये हमारे आंख के बाहरी संरचना में होता है। कौन सी संरचना में होती है, बात समझ में, क्या क्या चीज आंख में पाई जाती है कि ना। इंटरनल स्ट्रक्चर क्लियर है, और एक बाहरी संरचना क्लियर है। और जो ज्यादा रोएगा तो नाकवा से क्या गिरेगा, ऊपर गिरेगा ना, ये नहीं गिरता, ये नाक से पूरा एकदम टपा टपा। आप बहु मान लो नीचे ना गिरावे का मन करी न कर, तो मुंह में रोक ली, सुसुकेगा, मुंह में गले, फिर रोना शुरू एकदम, ठीक। तो ये अब समझ में आ गया कि नाक से आंसू क्यों आता, जिसको सामान्यतः लोग बोलते हैं पानी आ रहा। तो ये जो अश्रु ग्रंथियां होती है हमारे नाक से जुड़ी होती है, जब हम जो बहुत जबरदस्त रोएंगे ना तो आंसू आंख और नाक दोनों से बाहर निकलने लगता है, ठीक। अब आगे संरचना देखते हम लोग आंखों के बारे में, क्लियर है। अब आंख में बनने वाला प्रतिबिंब, ठीक,
ये सारी संरचना है। ये आप समझिए कि रेटिना का लास्ट बिंदु है। काची कौन सा बिंदु? रेटिना का कैसा बिंदु है? लास्ट। ये रेटिना बिंदु कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रेटिना बिंदु। अब यहाँ पे बात क्या है कि हमारे आंख में प्रतिबिंब बनता कैसा है? इसे कहते हैं हम लोग देखने की क्रिया। क्या कहते हैं? देखने की क्रिया। हमारे आंखों में देखने की क्रिया किस प्रकार से होती है? बात क्लियर है? वर्किंग ऑफ विजन। विजन मतलब क्या चीज? देखना। ठीक, देखने की क्रिया किस प्रकार से होती है? हमारा आंख किस प्रकार से देखता है किसी वस्तु को? देखिए ध्यान से आप। ठीक, देखने की क्रिया क्या है? आप एक पत्ता को देख रहे होंगे। यहाँ पे ये पत्ता दिख रहा है इस प्रकार से। ये इस प्रकार से जब इससे प्रकाश उत्तल लेंस से होते हुए गुजर रही है तो यहाँ पे इसका क्या बन रहा है? इमेज बन रहा है। क्या बन रहा है? इमेज बन रहा है। लेकिन पतई का मुंह ऊपर में है और ये इमेज बन करने में रहा है। देखिए, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इस पतई का मुंह किधर आ गया? आ गया नीचे में है। हाँ, यह वस्तु का जो प्रतिबिंब बना तो यहाँ पे प्रतिबिंब कैसा बना? यह वास्तविक। कैसा बना? वास्तविक। और कैसा बना? उल्टा। हम इस प्रतिबिंब को नहीं देखते हैं। लेंस की खासियत क्या होती है कि वस्तु को हेनियो रखिएगा तब वो लौकेगा, हे पाटी रखिएगा तब वो लौकेगा। तो जब वास्तविक प्रतिबिंब और उल्टा बना तो हम हेकरा को दिखाई कब देता? जब इसका उल्टा प्रतिबिंब फिर से प्रकाश जाएगा इन्हें, तब इसका प्रतिबिंब कैसा बन जाएगा? सीधा। ठीक, ये बात आंख में नहीं समझा जा सकता। अब इस चीज को हम लोग एक प्रयोग के माध्यम से देखेंगे। देखिए ध्यान से किस प्रकार से होता है ये। ठीक, किस माध्यम से देंगे? एक प्रयोग के माध्यम से कि हाँ ये सच में ऐसा है। कौन सा लेंस है? कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है ना? है ना? ये दो उत्तल लेंस ले लिए हम। कितने लेंस ले लिए? दो उत्तल लेंस। ध्यान से देखिए अब एक किस प्रकार से देखने की क्रिया होती है हमारी आंखों में। यह बना दिया हम प्रकाशीय अक्ष। कौन सा अक्ष? या मुख अक्ष कहते हैं। ठीक, अब इसमें समझिए यह बिंदु हो गया प्रकाशीय बिंदु और इसमें हम एक वस्तु लगा दिए। क्या लगा दिए? यह वस्तु है जो इसके सामने हम क्या किए हैं? खड़ा कर दिए। क्या किए हैं? खड़ा किए। देखिए ध्यान से इधर खड़ा है। यहां से एक प्रकाश गुजार दिया हम इस प्रकार से। गया गया। देखिए ध्यान से इधर। यह प्रकाश गुजार दिया गया। ठीक, यहां पे आया और लेंस से टकराने के बाद कहां से गुजरता है? यह तो ऐसा मान लेते कि ऐसे गुजरा यह। ठीक, और दूसरा कहां से गुजरेगा? प्रकाशीय केंद्र से गुजरेगा ना। इसका रंग बदल देते हैं थोड़ा सा। गुजरा, बोलिए। तो यह वस्तु देखिए टकराया। टकराया। तब इसका प्रतिबिंब बना होगा। कैसा? वास्तविक और उल्टा बना ना। लेकिन यदि उत्तल लेंस के सामने, किस लेंस के सामने? कौन सा लेंस? उत्तल लेंस के सामने यदि वस्तु सीधा खड़ा है तो प्रतिबिंब कैसा बना है? हाँ, उल्टा बना है ना। वस्तु सीधा खड़ा है तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? उल्टा बन रहा। ठीक, वस्तु सीधा खड़ा है तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा? उल्टा। लेकिन अब की बार वस्तु को हम क्या करें? उल्टा रखें। क्या रखें? उल्टा करके। देखिए ध्यान से, वस्तु को क्या करके रखा जाए? उल्टा करके। ठीक ना? वस्तु उल्टा रख दिए। हाँ, जब इसको हमारा आंख देखेगा, उल्टा वस्तु को देख रहा है। कौन सा वस्तु को देख रहा है? उल्टा वस्तु को। ठीक, अब यहां से प्रकाश टकराया और ये ऐसे गुजरेगा। गुजरेगा ना। दूसरा प्रकाश कहां से गुजरेगा?
प्रकाशीय केंद्र से। एक ऐसे ही नॉर्मल समझाने के लिए बना रहे हैं, तब यहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। और ये प्रतिबिंब कैसा बना? सीधा। और इसी को हमारा आंख क्या करेगा? इसे ही हमारी आंख क्या करती है? इसे ही हमारी आंख देखती है। समझ में आया? तो अर्थात रेटिना पर सीधा प्रतिबिंब बनना चाहिए कि उल्टा बनना चाहिए? उल्टा बनना चाहिए। जब यहाँ उल्टा प्रतिबिंब बनेगा तो इस उत्तल लेंस इस उल्टे प्रतिबिंब को कैसा देखेगा? सीधा देखेगा। बात क्लियर है? आना तो हेजे सीधा बन जाए, तब जब दोबारा देखेंगे तो कैसा दिखेगा? उल्टा दिखेगा। इसलिए इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है? वास्तविक और उल्टा। इस क्रिया को हम लोग देखने की क्रिया कहते हैं। बात क्लियर है? ठीक, समझ में आया? उसके बाद आंख का एक और इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, ठीक, जिसे सिलियरी पेशियां कहते हैं। और जो पेशियां आपको दिख रही हैं, ये पेशियां क्या कहलाती है? सिलियरी। क्या चीज? सिलियरी पेशियां कहलाती हैं। कौन सी पेशियां कहलाती हैं? सिलियरी पेशियां कहलाती है, सिलियरी मसल्स। आप नहीं समझ रहे कि हमारा आंख, मान लीजिए कलम है, अगर पकड़े हैं, कल भी समझाए थे हम इस प्रकार से, इस कलम को ऊपर नीचे अगल बगल घुमाने के लिए हमारे हाथ की उंगलियों को घुमाना होगा। तो हमारे आंख को आगे ऊपर नीचे ऐसे 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 घुमाने के लिए कुछ तो चाहिए, अपने मन थोड़ी घूमने लगेगा। ठीक, तो हमारी आंख चारों तरफ से किससे बंधी होती है? सिलियरी पेशियों से। और ये सिलियरी पेशियां देखिए जैसे जैसे घूमती है वैसे वैसे हमारा आंख का आई बॉल, नेत्र गोलक, ये क्या कहलाता है? नेत्र गोलक घूमता है। क्या करता है? नेत्र गोलक घूमता है। बात क्लियर है ना? अब ऊपर करेंगे, इसे मान लीजिए आंख ऊपर किए तो ऊपर चल गया, अगल किए तो अगल, बगल किए तो बगल, नीचे किए तो नीचे, आएगी ना? कोनो को डांटना होगा तो। बात क्लियर? तो यह किसकी वजह से होता है? सिलियरी पेशियों की वजह से हमारा नेत्र गोलक क्या करता है? घूमते रहता है। तो हमारे आंख की गति काची, ध्यान दीजिए इधर, किसकी गति? हमारे आंख की, काची, हमारे आंख की गति सिलियरी पेशियों के द्वारा। किसके द्वारा? सिलियरी पेशियों के द्वारा। किसके द्वारा? सिलियरी पेशियों के द्वारा क्या की जाती है? नियंत्रण किया जाता है या नियंत्रण की जाती है। किस पेशियों के द्वारा? सिलियरी पेशियों के द्वारा क्या की जाती है? नियंत्रण की जाती है। लेकिन एक और दिक्कत आ जाएगा कि सिलियरी पेशियों में कोई गड़बड़ी आ जाए। क्या आ जाए? ठीक, मान लीजिए 4 सिलियरी पेशियां, 3 गो सेम प्रकार का, एगो छोटाहन हो जाए। क्या हो जाए? छोटाहन। तो इस बात को भी समझना होगा। ठीक, हमारे सिलियरी पेशियों में कोई भी गड़बड़ी आया, ठीक ना, तो हमारा आंख एक तरफ झुक जाएगा। बात क्लियर है? कि मान लीजिए कि सिलियरी पेशी इस प्रकार से हई तनी छोटाहन हो जाए तो आंख काने में दब जाएगा, एने में। बात क्लियर है? अगर हई ऊपर वाला तनी छोटा हो जाए तो आंखवा केने में हो जाएगा? ऊपर में। नीचे वाला तनी छोटा हो जाए तो केने में हो जाएगा? नीचे में। हई वाला तनी छोट हो जाए तो केने में हो जाएगा? हेने में। ठीक, अगर राइट साइड का दब जाए तो हमारा आंख किस तरफ झुक जाएगा? राइट साइड की तरफ। लेफ्ट साइड वाला झुक जाए या छोटा हो जाए तो किसकी तरफ झुक जाएगा? लेफ्ट साइड की तरफ। यदि ऊपर वाला सिलियरी मसल क्या हो जाए? एगो छोटा हो जाए तो हमारा आंख कैसे हो जाएगा? ऊपर की तरफ। नीचे वाला अगर छोटा हो जाए तो किधर हो जाएगा? नीचे की तरफ। ठीक, यह एक बीमारी हो जाती है। बात क्लियर है? हमारी सिलियरी पेशियों को देखिए ध्यान से इधर, हमारी आंख की, किसकी? हमारी आंख की सिलियरी पेशियों में, सिलियरी पेशियों में, ध्यान से देखिए इधर, किसमें? सिलियरी पेशियों में गड़बड़ी के कारण। किसके कारण? गड़बड़ी के कारण एक बीमारी होती है। क्या होती है? एक बीमारी होती है जिसे, ध्यान दीजिए इधर, जिसे भौंगेपन, क्या कहते हैं? भौंगेपन कहते हैं। हमेशा भंगोइला नियंता के कैसन था कि भंगोइला नियंत, इस बीमारी को क्या कहते हैं? भौंगेपन। ठीक ना? आप देखे होंगे ऐसे व्यक्तियों को कि किसी की सिलियरी पेशियों में कोई गड़बड़ी हो जाए, ऊपर वाला छोट हो गया तो वैसे ऊपर ही महता गया,
ताक रहा है आपके देने, लेकिन आपको महसूस हो कहने तक रहा है कौन है। अब बोल रहा के सुनिए ने, अब आप वगैरह को देख रहे हैं तब तक कि नहीं हमारा तो नहीं तक कहना तक था उन्हें, फिर वो बोल रहा है सुनिए ना, फिर आप देखे वगैरह, तब आपको रियलाइज होगा ना हमारे को बुला रहा है, ठीक ना। ठीक, ये किसके कारण होता है? आंखों में सिलियरी पेशियों में गड़बड़ी के कारण यह बीमारी हमारे अंदर हो जाती है। और गंगा में लोग बोलते हैं क्या होकर के डेव हो, क्या हो डेव, डेव तकला एने ओने, ठीक ना। तो एने ओने नहीं ताकता है बेचारे को, क्या हो गया सिलियरी मसल्स में कहा गया है, गड़बड़ी आ गया। और गड़बड़ी आने के कारण वो किधर ताक रहा है, इधर उधर। आपको लग रहा है कि हमारा नहीं बुला रहा है, ओकरा के बुला रहा है। ठीक, तो ऐसे कुछ बच्चे दिख जाएंगे आपको, ठीक ना। हमारो घर है देखो सब, ठीक, बात क्लियर है। तो इधर उधर ताकता है सब, ठीक ना। तो ये आंखों के बारे में जानकारी था, वो जितने चीजें पढ़ना था याद करिए। आंख में क्या क्या चीजें पढ़े हम लोग? पहले आंख के 3 परत पाए जाते हैं। कितने परत पाए जाते हैं? 3 परत। पहला स्केलरा, दूसरा कोराइड, तीसरा रेटिना। ये पीछे से देख लिए हम, क्लियर है। आगे से देखेंगे कॉर्निया, काची कॉर्निया, उसके बाद आइरिस, उसके बाद पुतली, क्लियर। उसके बाद नेत्र लेंस, और उसके बाद लास्ट में काची सिलियरी पेशियां। और एक बात याद रखिए कि हमारे आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है? कॉर्निया। बात क्लियर है। ठीक, कॉर्निया दान करने के कंडीशंस में लोग दान कर सकते हैं। ठीक, यानी हमारे आंख का जो बदला जाने वाला भाग है वो क्या है? कॉर्निया। ठीक, ये आंख के बारे में जानकारी था। इतने सब कोई जाके घर पे एकदम नोट करिए, एकदम फिगर के साथ, तब जाके समझ में आएगा। ना तो ऐसे लिख ले बनू, कुछ ना बुझे कौन काने काने बा, समझ में आ, क्लियर है ना।